Dear students, good morning to all of you. As you know that we are discussing about the age of revolution 1830 to 1840. इस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। आज इस टॉपिक का सबसे लास्ट वाला चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ेंगे वो है 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। ये किसका रिवॉल्यूशन था ईयर ऑफ 1848 में? दैट वाज द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। आप पढ़ चुके हैं कि ये लिबरल्स कौन थे। ये बेसिकली इट वाज एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है ना। इसीलिए इस लिबरल के रिवॉल्यूशन को कहा जा सकता है रिवॉल्यूशन ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है। पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पेजेंट, ये जो रिवॉल्यूशन था इनका मिडिल क्लास का, ये पैरेलल चल रहा था किसके? वैसे लोगों का जो गरीब थे, अनएम्प्लॉयड थे, स्टार्विंग थे, ठीक है ना। तो ये लोग जो थे ये रिवॉल्ट करते थे, डायरेक्टली सड़कों पर उतरते थे। इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं होता था, ठीक है। ये एक तरीके से रिवॉल्ट करना नहीं जानते थे। अगर कोई परेशानी होती थी तो सीधे सड़कों पर उतरते थे और डायरेक्टली रिवोल्ट में आते थे। लेकिन हम अभी क्या देखेंगे, ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था उसने कैसे रिवॉल्ट किया। दे टुक द एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट। आप समझ चुके हैं कि एक पॉपुलर अनरेस्ट था, जैसे ये गरीब, अनएम्प्लॉयड और स्टार्विंग पेजेंट्स जो थे ये लोग रिवोल्ट कर रहे थे। इनके अंदर एक बेचैनी थी, उसी बेचैनी का फायदा इस एजुकेटेड मिडिल क्लास ने उठाया और क्या किया? डिमांडेड क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल। वो डायरेक्ट सड़कों पर नहीं उतरा, उसने एक डिमांड पेश किया एक तरीके से, है ना। क्या डिमांड था? क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल पर आधारित हो। तो इसके लिए क्या किया गया? देखिए, जर्मन नेशन में कहता है कि इन जर्मन रीजन ए लार्ज नंबर ऑफ मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड प्रॉस्पेरस आर्टिजन, यही लोग थे मिडिल क्लास से जुड़े हुए, केम टुगेदर इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। ये सारे लोग कहाँ जुटते हैं? वेयर दे कलेक्टेड इन द सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट इन जर्मन नेशन। फिर क्या होता है? इधर आइए। दे वोटेड फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। इन लोगों ने क्या किया? एक नेशनल असेंबली को बनाने का काम किया। क्या किया? एक नेशनल असेंबली, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। On 18th May 1848, 831 elected representatives marched in the festive procession towards the building of St. Paul Church. नेशनल असेंबली को ये बनाते हैं, चुनाव करते हैं, इलेक्शन करते हैं और 831 मेंबर्स को चुनते हैं और चुन करके एक फेस्टिव प्रोसेशन में सेंट पॉल चर्च की बिल्डिंग में ये जमा होते हैं टू टेक देयर प्लेस इन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। और जो पार्लियामेंट बनती है उस पार्लियामेंट का क्या नाम होता है? वो कैसे पॉपुलर हुआ? दैट वाज पॉपुलर एज फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है। उनकी पार्लियामेंट बन गई, उनका नेशनल असेंबली बन गया। वहां क्या किया गया? ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द जर्मन नेशन। वहां बैठ करके उन लोगों ने जर्मन नेशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, एक संविधान को बनाया, जिसमें क्या व्यवस्था दी गई? टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की व्यवस्था उसमें दी गई कि मोनार्क भी होगा बट द पावर ऑफ मोनार्क विल बी चेक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इस अरेंजमेंट को उन्होंने तैयार किया। लेकिन फिर क्या होता है? Frederick William IV, King of Prussia, rejected the proposal. जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स
किंग के पास जाते हैं, अपने प्रपोजल को देते हैं, तो किंग ऑफ प्रशा फ्रेडरिक विलियम फोर ने उसको क्या किया, उसको रिजेक्ट करने का काम किया। एंड ही ज्वाइंड द अदर मोनार्की टू अपोज द असेंबली। दूसरे मोनार्की से मिलकर के इस असेंबली को वो क्या करना चाहता था, उसका विरोध करना चाहता था, उसको दबा देना चाहता था, क्योंकि उसको खतरा था कि ये चीज अगर आगे बढ़ेगा तो एक मोनार्क की अथॉरिटी के लिए खतरा है। यहां देखिए एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है, एक्चुअली द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हैड नो सपोर्ट ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मोनार्की। ये जो एरिस्टोक्रेट्स थे और ये जो मिलिट्री थी, ये किसके सपोर्टर थे, ये मोनार्की के सपोर्टर थे। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों ग्रुप सपोर्ट नहीं कर रहा था उस नेशनल असेंबली को, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये तो ऑब्वियस था। बट द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास। यहां ध्यान देने वाली बात है, ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का फॉर्मेशन हुआ था, इसमें कौन सा क्लास डोमिनेट कर रहा था, दैट वाज मिडिल क्लास, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। वर्कर्स एंड आर्टिजन्स हैज नो प्लेस इन दिस पार्लियामेंट, है ना। यानी कि द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड बाय मिडिल क्लास हु रेसिस्टेड द डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिजन। वर्कर्स और आर्टिजन के डिमांड को उसने रेसिस्ट कर दिया था एंड कॉन्सिक्वेंटली लॉस्ट देयर सपोर्ट। तो वर्कर्स और आर्टिजन्स का भी सपोर्ट नहीं था, ऑलरेडी एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री का भी सपोर्ट नहीं था। तो फिर क्या होता है, फाइनली द पार्लियामेंट वाज फोर्सली डिसबैंड बाय द ट्रूप्स। किंग जो है वो ट्रूप्स को लाता है और इस पार्लियामेंट को फोर्सली दबा दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो ये जो लिबरल्स का रिवोल्ट था इन द ईयर ऑफ 1848, इसको सप्रेस कर दिया गया। लेकिन ये रिवोल्ट जो है अदर रिवोल्ट से, पुअर्स, अनएम्प्लॉयड, स्टार्विंग पेजेंट्स, इस तरह के लोगों के रिवोल्ट से ये डिफरेंट था। इसमें एक पॉलिसी थी, एक प्रोग्राम था, लेकिन इसमें कमी क्या थी, इसका सोशल बेस मजबूत नहीं था, इसलिए इसको फोर्सली दबा दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो 1830 से 1848 के बीच का जो ये एज ऑफ रिवॉल्यूशंस है, इसमें डिफरेंट रिवॉल्यूशंस होते हैं और ये पीरियड लास्ट करता है विद द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले क्लास में हम लोग अगली चीज़ को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।